आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। टंट्या भील विश्वविद्यालय का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी आज दोपहर लगभग 12:40 पर मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7500 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये एक समर्पित विश्वविद्यालय है जो क्षेत्र में उच्च जनजातीय बहुलता वाले जिलों के युवाओं को सुविधाएं देगा। प्रधानमंत्री झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास करेंगे। स्कूल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। शनिवार को संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। 17वीं लोकसभा के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भाषण दिया। लोकसभा में पीएम मोदी के पहुंचते ही जय जय श्री राम के नारे लगे। पीएम मोदी ने सत्र के आखिरी दिन सदन के सभी सदस्यों का अभिवादन किया और कहा कि 5 साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के थे। पीएम मोदी ने नई संसद का जिक्र करते हुए कहा कि नए भवन हो, इसकी चर्चा सदन में होती थी लेकिन इस पर निर्णय नहीं होता था। इस विचार और निर्णय हुआ है इस बार और देश को नया संसद भवन मिला है। आज रामनगरी अयोध्या में न केवल राज्य के सीएम और उनकी कैबिनेट बल्कि बीजेपी और उनके सहयोगियों के साथ कई अन्य विधायक और विधान परिषद सदस्य पहुंचेंगे। सीएम योगी सुबह पुणे जाएंगे जहां श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वहां से सीधे 12:35 पर अयोध्या पहुंचेंगे जहां श्री राम जन्मभूमि धाम दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या की यात्रा के लिए विधायकों को रोडवेज की विशेष बसों से सुबह 8:30 बजे के बाद लखनऊ से अयोध्या ले जाया जाएगा। विधायक हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक आज अयोध्या की बजाय इटावा के शिव मंदिर जाएंगे। अखिलेश यादव इस मंदिर को बनवा रहे हैं और इसका नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर है जो केदारनाथ की तर्ज पर बन रहा है। कल फ्लोर टेस्ट से पहले आज जेडीयू ने बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। जेडीयू के विधायकों को बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश है। इससे पहले जेडीयू ने शनिवार अपने विधायकों को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर लंच के लिए बुलाया था। जेडीयू अपने विधायकों पर नजर लगातार बनाए रखना चाहती है। इस बीच आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई जो करीब 3 घंटे तक चली। इसके बाद आरजेडी ने अपने विधायकों को बैठक के बाद तेजस्वी यादव के आवास पर ही रोक दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हमारे लिए 12 फरवरी एक सामान्य तारीख है। हमारे विधायकों ने तय किया था कि अगले 48 घंटों तक वे एक साथ रहेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, हाँ जो है हमारे नेता वहीं कुशवाहा ने दावा किया है नीतीश कुमार 12 फरवरी को साबित करेंगे बहुमत। सिर्फ अफवाह फैला रहा है विपक्ष। हाँ जो है हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में जो सरकार बनी है, जो चल रही है, पूरे बहुमत के साथ है। और विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में भगदड़ मच सकती है। कोई नहीं है ऐसा। विपक्ष को जो है जवाब मिल जाएगा। उधर फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। विधायकों के टूटने की आशंका के चलते उन्हें हैदराबाद भेजा गया है। उधर बीजेपी ने भी अपने विधायकों को बोध गया में इकट्ठा कर लिया है। यहाँ बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जारी है। बीजेपी के विधायक यहीं से सीधे फ्लोर टेस्ट के लिए पटना पहुंचेंगे। उधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये विशेष प्रशिक्षण शिविर है। वहीं इसमें बीजेपी सभी 78 विधायक शामिल हैं। सम्राट चौधरी ने इस शिविर को संबोधित भी किया। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी ने कहा कि हमने व्हिप जारी किया है कि हमारे 4 विधायक एनडीए गठबंधन को वोट देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। सीएम नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद टूट की राह पर इंडिया गठबंधन साथ साथ चलने की बजाय अब उठने लगी अकेले चलो की आवाज।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा कि अगले 10 से 15 महीने में पार्टी पंजाब की सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। और इस बयान को लेकर शहजाद पुनेवाला का निशाना, कहा कि इंडिया गठबंधन का ये ढांचा लगातार गिरता जा रहा है, जिसमें नो मिशन नो विजन, सिर्फ कमीशन भ्रष्टाचार है। वहीं इंडिया गठबंधन छोड़ने की अटकलों को लेकर जयंत चौधरी से नाराज गठबंधन के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि जो छोटे दल बीजेपी में गए उनका हाल देख लीजिए, वे कहीं के नहीं रहे। वहीं एनडीए में शामिल होने को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने शनिवार को कहा कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं, आगे हमारी रणनीति क्या है, समय पर दिया जाएगा जवाब। भाजपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी कहां सम्मान देती है, क्यों जयंत चौधरी जा रहे हैं, बसपा का 2 बार गठबंधन क्यों टूटा कांग्रेस से, दूसरी बार गठबंधन टूटने के कगार पर है। केजरीवाल के पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद खड़गे का पंजाब दौरा और समराला के बोंडली गांव में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। खड़गे इस बैठक के साथ पंजाब में चुनावी बिगुल फूकेंगे। सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू होगी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से पहुंचने की अपील की गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैसूर दौरा है। दर्शन पूजन के साथ साथ संगठन की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। चुनाव की तैयारियों के साथ आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। चेन्नई के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। पदयात्रा की नहीं मिली परमिशन। अपनी इस यात्रा के दौरान जेपी नड्डा एआईएडीएमके से निकाले गए पूर्व सीएम ओम पनीरसेल्वम समेत कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। 13 फरवरी को किसानों की संसद मार्च को देखते हुए हरकत में हरियाणा सरकार, पंजाब से लगती सीमाओं पर बढ़ाएगी सुरक्षा। पंजाब के किसान हरियाणा का बॉर्डर पार ना कर पाए, इसके लिए 7 लेयर सुरक्षा हर बॉर्डर पर तैनात की जा रही है। किसानों के वाहनों को रोकने के लिए नुकीले कीले की चादर बिछाई गई है। वहीं सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े पिलर भी लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ मिट्टी के बड़े बड़े डंपर डालकर रास्तों को जाम किया जा रहा है। हरियाणा अंबाला कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवा, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जो 13 फरवरी की रात 11:59 तक लागू रहेंगी। वहीं 13 फरवरी को दिल्ली कूच का लेकर किसान संगठन एक बार फिर से मीटिंग करने जा रहे हैं और कल यानी कि 12 फरवरी को चंडीगढ़ में शाम 5 बजे बैठक प्रस्तावित है। वहीं हरियाणा के जींद में किसानों के मार्च को लेकर पंजाब बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। दाता सिंह बॉर्डर पर फोर्स के सैकड़ों जवानों ने संभाला है मोर्चा। एडीजीपी रवि किरण ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया है। बॉर्डर पर ब्रज वाहन, अग्निशमन दस्ते और वाटर कैनन वाहन तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जींद में धारा 144 लागू है। जिले के सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को खुले में तेल न देने के निर्देश हैं। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने कई किसान संगठनों, खाप पंचायतों और सरपंचों की ली बैठक। किसान आंदोलन में शामिल न होने का किया आह्वान। दिल्ली आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले तैयारी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक हलचल, निकलने लगे गांवों में ट्रैक्टर मार्च। 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच की तैयारी है। किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 127 छोटे बड़े नाके लगाए गए हैं। जगह जगह मॉक ड्रिल की तैयारी है। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की 12 कंपनियां तैनात हैं। निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। अंबाला में धारा 144 लागू। द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है। जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है, उनको अपील किया है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से आज भी ईडी की पूछताछ रहेगी जारी। कल रांची के ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से निकलते समय साहू ने कहा कि ये बीएमडब्ल्यू के बारे में था, ये कोई मामला ही नहीं है, गाड़ी हेमंत सोरेन की नहीं है। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के कुछ नेता सटकर तो कुछ हटकर एनडीए को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था
उसका काम ही यही था कि कुछ लोग सट के कुछ लोग हट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा से, बीएसपी से, कांग्रेस से सपा गठबंधन क्यों टूटा? जब आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ भी उठती हैं। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान आया सामने, कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी है जो आसान नहीं होती है। जयंत को ये समझना चाहिए। जयंत चौधरी के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी में सबका स्वागत है। जो भी बीजेपी की विचारधारा से सहमत है, सबका स्वागत है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, अयोध्या में सबका स्वागत है, आप भी हमारे साथ चलें। यूपी सरकार पूरी तरह से सतर्क है, प्रदेश में कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं। मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे का चौथा अनशन जारी है। अमरण अनशन पर मनोज जरांगे पाटिल, अंतरवाली सराठी गांव में अनशन पर बैठे जरांगे। बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने और मराठा आरक्षण के लिए कानून पारित करने की मांग कर रहे हैं। जरांगे पाटिल का आरोप, सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। कहा कि अनशन के दौरान मैं न पानी पीऊंगा और न ही डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी। जम्मू के गुज्जर नगर इलाके में एनआईए ने रेड मारी है। जम्मू और कुलगाम समेत दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी। दिल्ली में एनआईए की एक और टीम डोडा पहुंची। देश के 2 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है। कोयंबटूर में कई इलाकों में एनआईए ने कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में छापेमारी की। समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज किया है केस। मामला पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किया गया। ईडी ने कुछ लोगों को समन भी जारी किया। सीबीआई केस को आधार बनाकर ईडी ने दर्ज किया है केस। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वानखेड़े पर केस दर्ज किया गया। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद राजनीति गरमाई है। इमरान समर्थित पीटीआई को सबसे ज्यादा 100 सीटों पर जीत। शरीफ के साथ नहीं, इमरान के साथ गठबंधन सरकार बनाना चाहती है पीपीपी। पाकिस्तान चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी को मिली 71 सीटें, बिलावल भुट्टो को 55 सीटों पर जीत। सरकार बनाने के लिए नेशनल असेंबली में 265 सीटों में से 133 सीटों पर जीत। जरूरी सदन में बहुमत के लिए कुल 336 सीटों में से जमाना होगा 169 सीटों पर कब्जा। बहुमत के फेर में फंसा पाकिस्तान, चुनावी हालात पर पहली बार आया आर्मी चीफ असीम मुनीर का बयान। कहा कि देश को स्थिरता की जरूरत है। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने यह भी कहा कि चुनाव जनता के जनादेश की कवायद है। 25 करोड़ वाले प्रगतिशील देश में अराजकता की कोई जगह नहीं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान का बड़ा दावा। कहा कि अपने दम पर बनाएंगे सरकार। नेशनल असेंबली में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। कुख्यात गैंगस्टर रवि काना की 120 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों में 1 दर्जन वाहन, बैंक खाते और अचल संपत्ति शामिल। पिछले 2 माह में गैंगस्टर रवि काना के गिरोह के करीब 1 दर्जन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह स्क्रैप का करता था व्यापार। बंगाल के दुर्गापुर में एक कार में अचानक लगी आग। बाल बाल मां बेटा बचे। कार से कूदकर बचाई अपनी जान। बेटा अपनी मां को अस्पताल लेकर जा रहा था। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल आज है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। भारतीय टीम अपना 9वां फाइनल खेलेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया का ये 6ठा फाइनल होगा। भारत ने रिकॉर्ड 5 खिताब जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के नाम 3 ट्रॉफियां रही हैं। इंग्लैंड से आखिरी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर, जडेजा राहुल की वापसी, बुमराह भी खेलेंगे।